मांसपेशीय संस्था। तो मांसपेशीय संस्थान में कुछ ऐच्छिक अनैच्छिक, यानी कुछ तो अपने आप मांसपेशियां चलती है, कुछ आप चलाते हो, है ना। कुछ मांसपेशियों को चलाना पड़ता है और कुछ अपने आप चलती रहती है। ऐच्छिक है, कुछ अपने आप से स्वैच्छिक है, कुछ स्वैच्छिक है, कुछ ऐच्छिक है, यानी है ना, स्वेच्छा से अपने आप चल रही है वो। तो ये ध्यान रखना है। तो मांसपेशियां का प्रकार भी ध्यान रखना है। और लगभग कितनी है, 519 हमारे किताब में लिखा है, इसलिए 519 बताई मैंने। आप उसके डिफरेंस में आप लोग को 519 याद रखना, क्योंकि हमारे सिलेबस में 519 लिखे है, तो 519 ही याद रखना, ठीक है ना। अब ये सारा इसको आकार देती है। अब दोनों का, यानी इनको अलग अलग करोगे तो गड़बड़ है। मांसपेशी अलग कर दो, हड्डियों का अलग कर दो, तो सब कुछ गड़बड़। ये चेहरा की सुंदरता कैसे बन रही है, जब दोनों एक साथ मिल रही है। तो इनको मिला के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन मैस्कुलर सिस्टम या मैस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। दोनों को एक बना दो, एक सिस्टम को दोनों का एक बना दिया, यानी या तो उसको अस्थि मांसपेशीय संस्थान कहो या मांसपेशीय अस्थि संस्थान कहो। अब इसके पार्ट्स आपके गए, अस्थि संस्थान में हड्डियां हैं और मांसपेशियों में मांसपेशियां हैं। अगर कोई पार्ट्स पूछे, इनके पार्ट्स बताओ, तो आपको बताना है। एक किताब आपको मिली होगी, तो इसमें वैसे तो एक ये शरीर विज्ञान मिलेगी आपको, इसमें सारे जो वही 8 सिस्टम मिलेंगे। और ये आपका एक चैप्टर है 70 नंबर पेज से, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मेजर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैं यहीं से पढ़ा रहा हूं आपको, उसके पार्ट्स वगैरह जो मैं सब आपको पढ़ा रहा हूं, यहीं से पढ़ा रहा हूं। अब ये पहला जो है मैस्कुलर स्केलेटन सिस्टम क्या है, इसके में क्या है, स्केलेटन है और मसल्स है, यही है ना। अगर कोई पार्ट पूछे तो ये पार्ट्स है, और ये हमें आकार देता है और क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, किसकी सुरक्षा करता है, जो सूक्ष्म अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे फेफड़े हैं, हार्ट है। अगर मैं यूं मारता तो फेफड़ों के लगते तो बाहर चले जाते हैं। किसने बचाया, हमारे स्केलेटन, हमारी मांसपेशियों और स्केलेटन, है ना। कोई भी मारता तो ऐसे ही निकल के भाग जाते, तो केवल बचा रहा है। ऐसे ही मारते दिमाग भाग जाता, सपोर्ट लगी है। तो उनको बचा कौन रहा है, हमारा जो अस्थि संस्थान और मांसपेशीय संस्थान उसको बचा रहा है, प्रोटेक्ट दे रहा है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा प्रोटेक्शन है। का। अब सुनो इसकी बात, इसमें बीमारी क्या पैदा होती है, हड्डी और मांसपेशी में क्या होती है। इसको ढांचे को स्थूल शरीर भी कहते हैं। इस ढांचे को क्या बोलते हैं, स्थूल शरीर। हड्डी और मांसपेशीय संस्थान को पूरे को क्या बोलते हैं, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर। एक कोष की भाषा में इसे कहते हैं अन्नमय कोष। कोष की भाषा में आपको पढ़ा रहे थे राजवीर जी, या कौन पढ़ा रहे थे, पढ़ा के गए थे, मुझे लग तो ध्यान आ रहा है ना, पढ़ाया ना है? हाँ हाँ, पढ़ाए हैं, पढ़ाए। मैंने 5 बताया था, डिटेल हो सकता है पूरा आपका, डिटेल नोट करवाए। चलो मैं वो बता रहा हूँ ना सारे सबको, ठीक है ना। तो इसको हार्ड मास को अन्नमय कोष भी कहते हैं, स्थूल शरीर भी कहते हैं। अगर शरीर की परिभाषा में पूछा जाए तो स्थूल शरीर, और वैसे ये पूरा का पूरा क्या है, अन्नमय कोष है, यानी हार्ड मास जो पूरा है ये अन्नमय कोष। अब ये हमने, अब दूसरा सिस्टम हम पढ़ेंगे, इसके जो पार्ट्स है, इसमें मैंने बताया क्या बीमारी पैदा क्या होती है, हड्डी और मांसपेशी में क्या बीमारी पैदा होती है, हाँ दर्द होता है। इसमें क्या होता है, पेन। इसकी बीमारी क्या है, पेन। अब पेन के लिए